मोमिनीन मोमिनात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलंद सलावत। बीमारों की सेहतयाबी के लिए बुलंद सलावत। जितने सादात मोमिनीन हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़ें। खुशनुदिए सय्यद कौनैन की खातिर बुलंद सलावत। ताजीले ज़हूर इमाम ज़मान की खातिर बुलंद सलावत। दुआए तलुअ शम्स इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हादिहि सआत व फी कुल्ल सआ वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद। बुलंद सलावत। औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिशुआइ अनवारिल मुहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्या व सलातु व सलाम अला हकीकतिल वजहिल अतम अल आरिफ बिमा फिल लौहि वल कलम अल वाक़िफ़ अला जमीइ सियासाति वल हुक्म व दाफ़ि जैशातिल अबादील व दामिग सौलातिल अज़लील हबीबिका व हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वला सियमा अन्नूर अलन नूर फी तुख़याए दिजूर वल इमामिल मंसूर व सिराजिल मस्तूर महदियु हाज़िहिल उम्मती व ख़ातिमिल आइम्मती इमाम ज़मानिना अल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला मन लम यक़िर बि विलायतिहिम औ अद्दा नफ़्सहु फी आदाइहिम औ कासा गैरुहुम बिहिम अबदल अबदीना व दहरत ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात सारे साहिबान मिल के बुलंद आवाज़। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान के ये सफ़े मातम ये सफ़े अदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दूर नज़दीक से जितने सुन्नी शिया अहबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में इस सफ़ में हाजिर हुए हैं, मालिक उन सब को उनकी नियतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। बालिल्लाह वास्ता बीमार करबला की बीमारी का जितने भी मरीज़ान की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, बिलखुसूस बैरून मुल्क से हाशिम अली भाई जुल्फ़कार अली और हाशिम अली की बेटी बीमार हैं, शिफा याबी के लिए खुसूसी दुआ फरमा दें। और ज़ाकिर साहब अलील हैं और जितने मोमिनीन मोमिनात अलील हैं, मालिक तुरे वास्ता पाक मखदूमा के ज़ख्मी सर का बिन्ते मुस्तफ़ा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता तमाम मरीज़ान को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को सेहत कामिला व शिफा आजिला अता फरमा। और मौला की जितने भी औलाद मातमियों की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, नाम बनाम यहाँ पे एक मोमिन का नाम मुअय्यन नहीं किया। शादी को काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन औलाद से महरूम है। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई अहले सुन्नत फ़िक़ह से इमरान अली, फ़ियाद हुसैन, हसन अली और जितने दीगर मातमी भी औलाद हैं, नाम बनाम शबीर जाफरी, अरशद भाई गुलफाम, इरफान शाह, जंग से फ़खर शाह, फैसलाबाद से लाल हुसैन, मदीना सईदा गुजरात से पीर अली रज़ा शाह और कोई मातमी जो इस वक्त फ़र्श अज़ा की ज़ीनत है, मालिक तो तमाम नामों से वाकिफ़ है। इन तमाम भी औलाद मातमियों को मातमी अता फरमा। जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है, तमाम मोमिनीन मोमिनात को, ज़ाकिरीनों, उलमाओ, खुतबा तमाम को अपनी मुहाफ़िज़त में रख।
एक मोमिना खालिद हुसैन, उसका रिक्शा गुम हो गया, बहुत ही परेशान है। मालिक तेरे वास्ता बाबुल हवाइज की इज्जत का, मालिक उसकी परेशानी दूर फरमा, उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। और बिलखुसूस इस अशरे मुहर्रम में जिस जिस फ़र्द ने जिस अंदाज से भी कोऑपरेट किया है, ताउन किया है, मुआवनत की है, हम सब के हक़ में दुआगो हैं। मालिक उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। और जो इंतज़ामिया के अफराद हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मालिक उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमाए। जो वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों के मुनासिब कुफ़ के हवाले से परेशान हैं, मालिक उन्हें अच्छी और मुनासिब कुफ़ अता फरमाए। मालिक ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता हम सबको अपने वाजिबात पूरा करने और मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जितने सदात मोमिनीन हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, बिलखुसूस इस अशरे की बिना रखने वाले भाई इरफान के वालिद, मालिक उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, जवारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जगह इनायत फरमा, बरज़ख की नेमात से मुनाम फरमा, रोज़ महशर सय्यदुश शुहदा हुसैन इब्न अली की शिफाअत नसीब फरमा। पूरे मुल्क से जितने अफराद की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, मालिक तो तमाम दुआओं से वाकिफ़ है, मालिक तमाम अफराद की दुआएं मुस्तजाब फरमा। मालिक लाखों दुआओं की एक दुआ, हाफ़िज़ाबाद वालों इस ज़माने की अहम तरीन दुआ मंगवारों, सारे आमीन कहना। मालिक लाखों दुआओं की एक दुआ, हमारे वारिस हादी बरहक मुंतकम खून हुसैन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मेरा मालिक हम सब का शुमार इमाम वक्त के नासरीन में फरमा। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि सब दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर। सारे अफराद शामिल नहीं हैं, मिल के जवाब दें ताकि बात करना आसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान सल्लल्लाहु। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जाए। हुक्म रसूल की इताअत का नाम अल्लाह की इबादत। मैंने एक आसान जुमले से आज की गुफ्तगू का आगाज कर दिया। गुजारिश की कि हुक्म रसूल की इताअत का नाम अल्लाह की बोलो इबादत। बाज़ बंदे समझते हैं कि नमाज इबादत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं गुफ्तगू के आगाज में तमाम सदात मोमिनीन की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। अगर नमाज रसूल की इताअत में पढ़ी जाए, आपके क्या कहना तो इबादत। और अगर नमाज रसूल की मुखालिफत में पढ़ी जाए तो इबादत नहीं है। ऐसे मेरा जवान इबादत की कई किस्में हैं और अल्लाह कुरान में सूरह यासीन में वाज़ेह कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम अहद इलैकुम या बनी आदम ला ताबुदुश शैतान। ए आदम के बेटो, मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की इबादत न करना। मैं बेदारी चाहूंगा, गुफ्तगू का आगाज। ए आदम के बेटो, मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान की बोलो इबादत न करना। बड़े पढ़े लिखे अफराद मेरे सामने तशरीफ फरमाए, मिलके इस बात का जवाब दें। क्या आपने कोई कबीला ऐसा देखा जो शैतान की नमाज पढ़ता? जरा बोल के बताओ। कोई इबादत गाह ऐसी जो शैतान की इबादत गाह के तौर पे मशहूर। कोई फिरका मिल जाए जो शैतान का सजदा गुजार। मोहतरम सामीन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब कुरान ने कहा है तो फिर है। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा ना। जब कुरान ने कहा मोहतरम जागिएगा, जब कुरान ने कहा कि हैं तो फिर हैं। मोहतरम सामीन कुरान वो किताब है जो खुद समझ में नहीं आती। कुरान को समझने के लिए उस दहलीज पे अपनी जबीन को रखना पड़ता है जिस दहलीज के पीछे बसने वालों के दिल पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने वाली आयात को अपने दिल पे शबनम के कतरों से ज्यादा लतीफ समझते हैं।
मेरे पास लफ्ज हैं वो आपने कबूल कर लेने। आप जी आप जिंदा सलामत हैं। जिस आयत की समझ ना आए उस दरवाजे पे झुके और उस दरवाजे से पूछे। भाई इरफान हमने पूछा है अबू बसीर के वसीले से। अबू बसीर ने मेरे मौला से कहा था मौला ये जो कुरान में आयत है अल्लाह महदी लेकिन जाबनी आदम ला ताबुदु शैतान, मौला वो बंदे कौन से हैं जो शैतान की इबादत करते हैं? तो इमाम ने फरमाया पहचान बता देता हूँ, जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए तुम भी चले जाना, नमाज पढ़ के मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाना, अंदर से नमाजी नमाज पढ़ के निकले तो हर नमाजी के सामने मेरे दादा अली के फजाइल छोड़ दे। शाबाश, मातमी जिंदाबाद। क्या कहने आप, सुभान अल्लाह। मिल के पूरी ताकत के साथ आपकी क्या बात है, जुर्रत के साथ आखिरी बंदा तिलावत करे हैदरी। आप जिंदा सलामत, पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलामत। हर नमाजी के सामने आप जी हर नमाजी के सामने मेरे दादा अली के फजाइल छेड़ दे। जो कबूल कर ले वो रहमान का इबादत गुज़ार। अल्लाहु अकबर। आप जी आप जिंदा सलामत। जो कबूल न करे वो शैतान का इबादत गुज़ार। अच्छा शैतान भी इबादत गुज़ार तो था ना, नमाज नहीं पढ़ता था। भाई इरफान मैं गुफ्तगू के आगाज में एक बात बड़े शफाफ अंदाज से वाज़े कर दूं कि भाई जुल्फ़िकार मेरे इन जुमलों को कोई नमाज की मुखालिफत न समझे। नमाज है वाजिब और वाजिब किया अल्लाह ने 5 वक्त। अल्लाह पीटी शो नहीं देखना चाहता। बड़ी तवज्जो। आप जी आप जिंदा सलामत हैं। अल्लाह पीटी शो नहीं देखना चाहता। अल्लाह रोजाना बारीक बात मालिक आपकी मारिफत सलामत रखे। बड़ी तवज्जो। अल्लाह रोजाना परेड नहीं करवाना चाहता। तो फिर हाफिज़ाबाद वालों उसने 5 वक्त नमाज क्यों वाजिब की? उसे तो एक सजदा भी काफी है जो दिल से हो जाए। जरा बेदारी चाहिए। उसे तो मोहतरम एक सजदा भी काफी जो दिल से हो जाए। तो अल्लाह ने 5 वक्त नमाज क्यों वाजिब की? जरा तशरीफ रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला है, बल्कि नफीस जुमला जो आपकी झोलियों में डालने लगा। अल्लाह ने 5 वक्त नमाज क्यों वाजिब की? हाफिज़ाबाद वालों अल्लाह ने 5 वक्त नमाज इसलिए वाजिब की कि अल्लाह 5 वक्त तुम्हें अपने हुजूर बुला के देखना चाहता है कि मेरे नबी की इताअत में मदगम कौन कौन है। नफीस था, हर बंदे ने इस जुमले पे नहीं बोलना था। अल्लाह 5 वक्त अपने हुजूर बुला के देखना चाहता है मेरे नबी की इताअत में मदगम कौन कौन। बड़ी तवज्जो। शैतान भी इबादत गुजार था। फिर एक सजदा ना करने की वजह से उसे निकाल दिया गया। गेट आउट। बड़ी तवज्जो। 6000 नूरी साल का इबादत गुजार एक सजदा ना करने की वजह से निकाल दिया गया। और अल्लाह ने कहा क्या वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से था। बड़ी तवज्जो। मामूली वहीं बैठ के दुआ फरमाइएगा। वो हाय हाय आप जी पाक बीबी आपकी मारिफत सलामत रहे, जिंदा रहे, आबाद रहे। इससे बड़ा जुमला आपकी समातों की नजर करने लगा हूं। इस जुमले पे आप दुआ फरमाएंगे मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से था। अल्लाह जानता था ना कि ये काफिर है, उसने निकाला नहीं, बिठाए रखा। इधर वाला मोहल्ला ठंडा है, न्याज़ हुसैन जागिएगा। बड़ा जुमला है जो आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। अल्लाह को पता था इसके अंदर कुफ्र है, उठाया नहीं, बिठाए रखा। मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह तू तो जानता है इसके अंदर कुफ्र है, सजदा नहीं करेगा, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, तूने बिठाए क्यों रखा? अजब नहीं अल्लाह की आवाज आई, मैंने अली के शियों की सहूलत सोची है। कल को लोग, बड़ी तवज्जो, कल को लोग अली के शियों से कहेंगे ना कि अगर फुला ऐसा था तो नबी ने क्यों बिठाए रखा। शाबाश, सुभान अल्लाह। जिस बंदे को बात की समझ आई, जिंदाबाद। क्या कहने हैं आपके मालिक आपकी मारिफत सलामत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी।
पूरी ताकत के साथ हैदरी आप जिए, आप जिंदा सलामत। मैंने ये सहूलत अली के शियों की सोची तो अली के शिया जवाब देंगे कि अगर अल्लाह को पता था तो अल्लाह ने क्यों बिठाए रखा। बड़ी तवज्जो। एक सजदा ना करने की वजह से निकाल दिया गया, फिर उसके कुछ अरसे के बाद आदम अलैहिस्सलाम को भी निकाल दिया गया। लेकिन हाफिजाबाद वालों फर्क सिर्फ इतना है कि शैतान पलट के फिर कभी जन्नत नहीं जाएगा। आदम फिर जन्नत। भाई इरफान जुमला इतना बड़ा है उतना मजमा नहीं। मेरे सामने लाख बंदा बैठा, मैं जुमला कहूँ लाख बंदा उठ के भी बोले ना तब भी जुमले का हक अदा नहीं होता। मैंने हाथ बांध के अल्लाह से कहा, अल्लाह तू फैसले ना बदलने वाला अल्लाह, अगर तूने आदम को जन्नत से निकालना ही था तो पहले जन्नत में उतारा क्यों, और अगर निकाल दिया है तो फिर वापस जन्नत क्यों। तो अल्लाह कहता मैंने औलाद आदम के फायदे के लिए आदम को जन्नत से निकाला है। अल्लाह इसमें हमारा फायदा क्या है। फरमाया जब आदम श्रीलंका की पहाड़ियों से उतर के जद्दा में उतरी हुई तुम्हारी माँ हव्वा की तरफ सफर करे तो देखना वो करता क्या है। मैं किबला तारीख के दस से गुजर के देखने लगा कि आदम क्या करते हैं, तो आदम नबी के होंठ हिल रहे हैं। मैंने कहा आदम नबी के होंठ हिल रहे हैं। आवाज़ गुरुदाता अबू तालिब के बेटों की मारिफत के वसीले से इतने करीब हो जाओ कि तुम्हें आदम की आवाज़ आए। मैंने आवाज़ सुनने के बाद अल्लाह से कहा, मुझे आवाज़ आ गई, मैंने सुन लिया कि आदम क्या कहता है। आवाज़ तौहीद है, आदम क्या कहता है। मैंने कहा अल्लाह कुछ नाम लेता है, कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मोहम्मद वांतल महमूद, कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अली वांतल आला, कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फातिमा वांतल फातिरुस समावात, कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हसन वांतल मोहसिन, कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हुसैन वांतल करीमुल एहसान। मैंने कहा अल्लाह कभी मोहम्मद कहता है, कभी अली कहता है, कभी फातिमा कहता है, कभी हसन कहता है, कभी हुसैन कहता है। अल्लाह कहता है यही फायदा था औलाद आदम का, इसीलिए मैंने आदम को जन्नत से निकाला कि आदम जन्नत से निकल के जमीन पे जाके ये नाम ले, उसकी औलाद ये नाम याद कर ले। अल्लाह इन नामों का फायदा क्या है। आवाज़ तौहीद है, जो तुझे अभी बात की समझ नहीं आई, यही वो नाम है जो जन्नत से निकले हुए को फिर वापस जन्नत ले आ रहे हैं। शाबाश, जिंदाबाद, हाफिजाबाद जिंदाबाद। दोनों बाजू को फिजा में बुलंद करके जुर्रत के साथ बोलो हैदर 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 आपकी क्या बात। पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलाम। तवज्जो है सरकार। आप जी आप जिंदा सलामत। यही वो नाम है जो जन्नत से निकले हुए को फिर वापस जन्नत ले आते हैं। मैं रुकूंगा वहीं पे। सजदे का हुक्म दिया इस अकेले को नहीं, सब ने कर लिया। इस एक ने बोलो ना किया। आपने गौर नहीं किया शैतान के लिए सजदा कोई नई शय नहीं, वही काम जो पहले करता आया था उसी का हुक्म दिया। लेकिन भाईजान इस मर्तबा इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? बेटा बैठ जा। क्यों नहीं किया? इसलिए कि शैतान को तौहीद की समझ नहीं आई। लतीफ इशारे, बड़ी तवज्जो। शैतान को तौहीद की समझ नहीं आई, बड़ी तवज्जो। और उस दिन भाई इरफान तौहीद के मुतल्लिक दो नजरिए सामने आए। पहला नजरिया रहमानी नजरिया तौहीद, दूसरा शैतानी नजरिया तौहीद। मैं समझाऊंगा कि रहमानी नजरिया तौहीद किसे कहते हैं और शैतानी नजरिया तौहीद किसे कहते हैं। रहमानी नजरिया तौहीद क्या है, शैतानी नजरिया तौहीद क्या है। शैतानी नजरिया तौहीद यह है कि सिर्फ अल्लाह को झुकने का नाम सजदा, सिर्फ अल्लाह को झुकने का नाम सजदा, ये है शैतानी नजरिया तौहीद। जागना हाफिजाबाद वालों। रहमानी नजरिया तौहीद क्या है? रहमानी नजरिया तौहीद ये है कि जहां अल्लाह झुकाए, शाबाश, जिस बंदे को इस लफ्ज की समझ आई, जहां अल्लाह झुकाए वहां झुकने का नाम सजदा। बड़ी तवज्जो। वहां झुकने का नाम सजदा। अभी से निकाला ना तो सरकार इसने अल्लाह से कहा। कुरान के अंदर लफ्ज अल्लाह मैं निकाला जा रहा हूँ इसकी वजह से, आदम की वजह से मैं इसकी औलाद से बदला लूं।
तौहीद की आवाज आई, क्या बदला लोगे? इसने कहा अल्लाह मैं इसकी औलाद को अगवा करूं। बड़ा बेदार मजमा, सब पे एक सवाल है। इस मजमे में से कोई ऐसा बंदा इसे शैतान की कॉल आई, मैं तेरा भाई उठा के ले गया, आपके डैडी को उठा के ले गया, 5 लाख रुपए दें और छुड़वा के ले जाएं। कोई है? नहीं। शैतान जिस्म अगवा नहीं करता, अकीदे अगवा करता है। आपकी बेदारी चाहिए। शैतान बड़ी तवज्जो, जिस्म अगवा नहीं करने, अकीदे अगवा करता, बड़ी तवज्जो। साथ में इरफान इसने एक जुमला बोला था, इसने कहा था सिवाय तेरे खालिस बंदों के। इस लफ्ज पे गौर रहे, सिवाय तेरे खालिस बंदों के, सिवाय तेरे खालिस बंदों के। इस जुमले को ज़हन में जगह देना, इसको बुनियाद बना के एक नतीजा आपकी छोलियों में डालने लगा हूँ, सिवाय तेरे खालिस बंदों के। और मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे थे, तो शैतान आ गया बीबी हाजरा के पास और आके कहने लगा तेरा इतना खूबसूरत बेटा इब्राहीम ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। बीबी आवाज से कहते हैं खामोश, तू मुझे गुमराह करने आया है, तूने मुझे सिर्फ नबी की बीवी समझा। यार मैं कुछ कह गया हूँ इस एक लफ्ज में, आप चाहिए आप जिंदा सलामत। तूने मुझे सिर्फ नबी की ज़ौजा समझा, मैं सिर्फ नबी की बीवी नहीं, एक मासूम की माँ भी हूँ। अल्लाह, एक मासूम की, एक हुज्जत की माँ भी हूँ। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि बीबी हाजरा को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब मक्के के अंदर हालात खराब हुए तो यही शैतान कभी अबू लहब के घर जाता है और जाके कहता है उठ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फिक्र आपके ज़हनों में है ना, सिवाय तेरे खालिस बंदों के, सर उठाइएगा। यही अबू लहब के घर में जाके कहता है उठ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी जाते हैं अबू सुफियान के पास और जाके कहता है उठ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अबू जहल के पास और जाके कहता है उठ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शैतान से कहूंगा तुझे पता नहीं है कि मोहम्मद है कहाँ? अबू तालिब के घर में। जाए अबू तालिब के पास और जाके कहे कि अपने घर से मोहम्मद को निकाले, तो शैतान आवाज देगा खबरदार, पहले दिन कह के आया था सिवाय तेरे खालिस बंदों के। शाबाश, जिंदाबाद, हाफिज़ाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम आपने जुमले की कदर की है। सिवाय तेरे, सारे बोलो सिवाय तेरे अबू तालिब है अल्लाह का खालिस बंदा। बड़ी तवज्जो। और भाई जुल्फ़िकार, मुझे याद आ रहा है कि यही शैतान एक दावत में आया। हाँ, एक दावत में आया। पता है उस दावत का क्या नाम है? उस दावत का नाम है दावत ज़िल शीरा। कि जब ये वो दावत है कि जो नबी ने अपने चचा सरकार अबू तालिब से करवाई थी। बड़ी तवज्जो। उस दावत में आया। पहला दिन खाना लग गया, बड़ी तवज्जो। खाना लग गया, खाना सज गया, लोग खाना खा चुके कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे मोहम्मद को उठाना था। उठाने से पहले अबू लहब उठ खड़ा हुआ, उसने मजमे को मुंतशिर कर दिया। अली के बाबा ने भतीजे मोहम्मद को बिठा लिया, लोग अपने घरों को चले गए। बड़ी तवज्जो। दूसरा दिन आया, खाना लग गया, खाना सज गया, लोग खाना खा चुके। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे मोहम्मद को उठाना था कि फिर अबू लहब उठ खड़ा हुआ, उसने फिर मजमे को मुंतशिर कर दिया। सरकार ने अपने भतीजे मोहम्मद को फिर बिठा लिया। 2 दिन हो गए, शाम थी, पैगंबर उदास बैठे थे कि अली के बाबा की आवाज आई, मेरे दिल की ठंडक, मेरी आंखों के करार, उदास क्यों बैठे हो? कहते जान 2 दिन हो गए, अबू लहब बात नहीं करने देता। फिर मैं परेशान न हो, कल सुबह का सूरज तुलू होने दो, लोगों को दावत पे आने दो, जैसे तुम कहोगे वैसे होगा। अगला दिन आ गया, खाना लग गया, खाना सज गया, लोग खाना खा चुके। अभी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे मोहम्मद को उठाना था कि अबू लहब पहले उठ खड़ा हुआ। अबू लहब का उठना था या अबू तालिब उठ खड़े हुए। सरकार अबू तालिब आवाज देके कहते उसको
या आमिरो, चुप हो जाओ काने। नियाज़ हुसैन जागिएगा, अबू तालिब की आवाज़ उस या आमिरो, चुप हो जाओ काने। भाई इरफान वो जहां था वहीं बैठ गया, वो जहां था वहीं बैठ गया, वो जहां था वहीं बैठ गया। सरकार ये काना अली का मुखालिफ था, ये काना अली का मुखालिफ था, ये काना अली का मुखालिफ था। अबू तालिब ने बिठा दिया। अब भी अगर पाकिस्तान के किसी दफ्तर में कोई काना बैठा है ना, तो ये बात अपने जहन में बिठा ले, हमारा अबू तालिब पर्दे गैब में मौजूद है। ओए होए ओए होए, मैं कहीं पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैं कहीं पैगाम पहुंचा रहा हूं, मेरा पैगाम पहुंचेगा, मैसेज दे रहा हूं। अगर कोई काना किसी भी दफ्तर में बैठा है, अपने दिमाग में अपनी खोपड़ी में बिठा ले, हमारा भाई जुल्फकार पर्दे गैब में मौजूद है। और वैसे भी किसी काने ने इस्लाम को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। बड़ी तवज्जो, किसी भी काने ने। आप जी आप जिंदा सलामत हैं। चले मैं चलो, बड़ा खूबसूरत मजमा है, इनकी समात भी बड़ी कमाल है। यहाँ पे रुक के ना बंदों को काना समझा दूं। बड़ी तवज्जो चाचा जी, काना समझाने लगे। काना कहते किसे, काना होता क्या? ये भाई इरफान 3-4 साल पहले की बात है कि बड़ी ईद थी, ईद उल अज़हा। मैं बकरा खरीदने के लिए चला गया, तो मैंने एक हिसाब से कहा, मैंने कहा ये बकरा कितने का है? हाँ जी, बड़ी तवज्जो। मौला आपको सेहत सलाम से अता फरमाए। तो मैंने कहा ये इसका क्या रेट है? छोटा सा वजन बकरा था, तो कहने लगा जी 30,000। मेरे पास जरा पैसे कम थे, मैं चुप कर गया। एक मौलवी साहब आ गए, इतनी लंबी दाढ़ी थी, साथ ही एक बकरा खड़ा था, वो तकरीबन मन सवा मन का था। तो बड़ी तवज्जो। मौलवी ने पूछा कि पाजी इदा की रेट? तो उसके साहब ने कहा जी जो मर्जी दे दो, एदा जो मर्जी दे दो। भाई इरफान मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा जी हमारे साथ दुश्मनी, छोटा सा बकरा है और हमारे लिए इतने पैसे, और मौलवी साहब वो कह रहे हैं कि जी जो मर्जी दे दो। उसने मेरे कान में कहा पाजी थानू नहीं पता बकरा काना जे। उस मौलवी ने फौरन सुन लिया। उसने कहा मैंने नहीं लेना। मैंने कहा मौलवी साहब थोड़े से पैसे दें, ले। उसने कहा नहीं, ये मुफ्त भी देगा ना, बड़ी तवज्जो, ये मुफ्त भी देगा ना, मैंने नहीं लेना, क्योंकि मैंने करनी है कुर्बानी, और जो एक आंख से काना हो उसकी कुर्बानी नहीं होती। मैंने कहा फिर अकल करो, जो एक आंख से काना हो उसकी कुर्बानी नहीं होती, और जो पूरे अरब का काना हो वो अमीरुल मोमिनीन बन जाता। जिस बंदे के बात की समझ आई, जो पूरे अरब दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बड़ी तवज्जो। इसी दावत में ये शैतान मरदूम, ये जो अबू लहब इसने उकसाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो शैतान है ना, ये अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़। शैतान अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ता। ये क्या कहता है ना कि मैं आदम की औलाद से बदला लूंगा, और बाबा जी इसी दावत में सरकारे अबू तालिब से हारा, क्योंकि मौलवी साहिबान मुत्तफिक हैं। ये जो अबू जहल अबू लहब बार बार उठ के कहता था ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो ये शैतान के कहने पे करता। शैतान इसे गाइडलाइन दे रहा था, इसकी रहनुमाई शैतान कर रहा। मौलवी साहिबान मुत्तफिक है, बिल्कुल मुत्तफिक है। इस दावत में इसे शिकस्त हुई, तो सरकार अबू तालिब से कहने लगा अबू तालिब आपने मुझे मेरे ही बंदों के सामने हरा दिया। बड़ी तवज्जो। मैं आपसे बदला लूंगा, बेटा आखिरी जुमला फदाइल का, मैं आपसे बदला लूंगा। सरकार अबू तालिब कहने लगे क्या बदला लोगे? उसने कहा ये जो आपके घर दावत खाने आए थे ना, मैं इन्हें और इनकी औलादों को कलमा पढ़वा दूंगा।
मुझे हाफिजाबाद के मजमे पे इस बात की तवक्को नहीं थी। ये जो आपके घर दावत खाने आए थे ना, इन्हें और इनकी औलादों को जागिएगा कलमा पढ़वा दूंगा। सरकार अबू तालिब कहने लगे, बेवकूफ बदबख्त, कलमा हम भी पढ़वाना चाहते हैं और तू कह रहे मैं भी कलमा पढ़वा दूंगा। फिर ये तो काम मिक्सअप हो जाएगा, काम मखलूत हो जाएगा, पता कैसे चलेगा? तेरे कहने पे किसने पढ़ा, हमारे कहने पे किसने पढ़ा? तू ऐसे कर, अपने पड़ों की निशानी लगा ले ताकि कयामत का पता चलता रहे तेरे कहने पे किसने पढ़ा, मेरे कहने पे किसने पढ़ा। जागरे जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शैतान कहने लगा अबू तालिब एक निशानी बता देता हूं, कयामत का पता चलता रहेगा तेरे कहने पे किसने पढ़ा, मेरे कहने पे किसने पढ़ा। अली के बाबा ने कहा जल्दी कर, अपने पड़ों की निशानी बता। शैतान हंस के कहते अबू तालिब कयामत तक जो भी कहेगा ना कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, समझ लो उसने मेरे कहने पे पढ़ा। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, जिंदाबाद हाफिजाबाद जिंदाबाद। जो भी कहेगा कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, समझ लो उसने मेरे कहने पे। रोने के दिन है, रोने की रातें। भाई इरफान की बड़ी मेहनत है, मैं इसके हक में दुआ गूं मालिक इसे सेहत व सलामती अता फरमाए और तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जो शख्स इसके साथ खड़ा है मजलिस शब्बीर के इनेकाद के सिलसिले में, उन सब के हक में दुआ गूं मालिक सबको सेहत व सलामती अता फरमाए, तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। और जो इंतजामिया के अफराद हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मालिक उन्हें भी इज्जतें अता फरमाए। आज मेरा दिल है कि उस जवान की शहादत पढ़ूं जिसकी लाश पे 64 बीबियों ने पत्थरों से मातम किया। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह इन उठती हुई आवाजों पर रहम करे। मैं बिस्मिल्लाह कहूं, अली अकबर या सैयदा या सैयदा। मैं 2017 में पहली मर्तबा करबला में गया था, तो करबला का एक तालिब इल्म था, उसने मुझे एक पंफलेट दिया, उसमें एक वाक्या लिखा हुआ था। करबला का रहने वाला एक मोमिन था, उसकी 6 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। मौला हुसैन के रोजे में दाखिल हुआ एक दिन और हाथों को जोड़ के कहते मौला मुझे एक बेटा अता करें, ठीक 18 साल के बाद वापस ले लीजिएगा। अगर तुम्हें जुमला समझ आ गया ना, तुम गलियों बाजारों में मातम करो। मौला ठीक 18 साल के बाद वापस ले लीजिएगा। मौला ने करम किया, साल बाद उसके यहाँ बेटा हुआ, बेटा जवान हुआ, 18 साल के बाद मर गया। घर में सफे मातम बिछ गई, बहनों ने बैन करना शुरू किए, माँ ने सर पीटना शुरू किया। उस शख्स ने न सर पे अमामा रखा, न पाँव में नालैन पहने, सीधा मौला हुसैन के रोजे में दाखिल हुआ। जाली के सामने खड़े होके दोनों हाथों को जोड़ के कहता है मौला बेटा वापस मांगने नहीं आया, सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जवान बेटे की लाश कैसे उठाऊं। वह गुरबता वह गुरबता वह गुरबता। मैं बिस्मिल्लाह करूं, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। जवान बेटे की लाश कैसे उठाऊं। जब भी हुसैन का हसीन बेटा पढ़ा जाए ना, जब इस हसीन बेटे की शहादत पढ़ी जाए, 2 किस्म के लोग थाड़े मार मार कर बेतहाशा मातम किया कर। एक वो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं और एक वो जिनकी दाढ़ियां अभी आ रही, इसलिए कि करबला में जवानी का ज़ईफ़ी से रिश्ता बड़ा गहरा था। अल्लाह आपकी मारिफत सलामत रखे। करबला में जवानी का ज़ईफ़ी से रिश्ता बड़ा गहरा था। ईसाई औरत ने बाजार के अंदर अकबर का सर देखा, अकबर का सर देखा, कातिल से कहती है जरा सर नीचे कर। उसने सर नीचे किया, अकबर के मुंह से खून साफ करके मुंह पे मातम करके रो के कहती है ऐ 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई हो। हाफिजाबाद वालों उस वक्त बीबी लैला की चीखें निकल गई। बीबी रो के कहती तुझे रोने की इजाजत है, तू रो सकती है, मैं जब भी रोने लगती हूँ जालिम सज्जाद को ताज़ियाने मारती। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। या सैयदा अजरकुम अल्लाह अजरकुम मिन सैयदा। वाह गुरबता वाह गुरबता। हज़रान इमाम मज़लूम
अली अकबर आए, बाबा मरने की इजाजत। मौला मुझे हिम्मत दे, मैं जुमला पढ़ सकूं। बाबा मरने की इजाजत। मीर अनीस का शेर सुनो। जब अली अकबर ने कहा ना बाबा मरने की इजाजत, मीर अनीस लिखते हैं शब्बीर की आवाज आई, इस वास्ते गम मेरा तुझे याद नहीं है, बेटा अली अकबर तेरी औलाद नहीं है। या सैयदा अजरकुम अल्लाह, मुस्तफा की बेटी तुम पर राजी होकर चली जाए। इस वास्ते गम मेरा तुझे याद नहीं है, बेटा अली अकबर तेरी औलाद नहीं है। मामू जी ले आए, सेहरे ले आए, रास्ता दीजिएगा, बीबी सलामत रखे, बड़े आजादार हैं। रोने के दिन है, रोने की रातें हैं, आवाजों को बुलंद करना। अगले साल वही रोएगा जो होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं बिस्मिल्लाह करूं, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, अपने किसी गम में न रो। ले आए, ले आए, ले आए। ये हसरतें जो शिया कौम पूरी कर रही है। या सैयद या अली अदरिकनी, या साहिब ज़मान अगिस्नी, या साहिब ज़मान अदरिक। शब्बीर ने बेटे की दाढ़ी चूमना शुरू की। गरीब रोगी कहते अकबर तू हुसैन होता, मैं अकबर होता। फिर पता चलता कि जब जवान बेटा बूढ़े बाप से मरने की इजाजत मांगे, उसके दिल पे गुजरती क्या। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम मिन सज्दा। मातम की तैयारी करना, रोने के दिन है, रोने की रातें। शब्बीर मौला की आवाज आई, जा पहले फूफी ज़ैनब से पूछ। अली अकबर फूफी के खैमे में आया, फूफी अम्मा मरने की इजाजत। अब सुनना कि आलिया कहते किसे। बीबी ने एक मर्तबा अकबर का चेहरा देखा, अकबर का चेहरा देख के आवाज दे के कहती है, तेरे जैसे बेटे बर्छियों के लिए नहीं पाले जाते। या सैयदा, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। नहीं भेजूंगी तुझे। अकबर फूफी के मिजाज से वाकिफ था, कहता नहीं जाता। अली की बेटी मुसल्ले पे बैठ गई, या अकबर ने अपना सर फूफी की गोद में रखा। अली की बेटी प्यार करने लगी। कुछ देर के बाद अकबर की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं किसका बेटा हूँ। आवाज आई, तू मेरा बेटा है। क्या ये जो खैमे के बाहर रो रहा है ये किसका बेटा है। क्या ये बतूल का बेटा है। अकबर रो के कहता, फूफी अम्मा कयामत वाले दिन दादी सैयदा ने कह दिया अपना बेटा प्यारा था, मेरा बेटा प्यारा नहीं था। मातम का ना या सैयदा, या सैयदा। जिनकी जवानी अली अकबर की नालैन का सदका है, वो एक मरतबा सीने पे जरूर हाथ मारे। तेरा बेटा प्यारा था, मेरा बेटा प्यारा नहीं था। आलिया की आवाज आई, तेरे जैसे लाखों अकबर हुसैन की नालैन पे कुर्बान। अली अकबर रवाना हुआ, खैमे का पर्दा उठा, फिर वापस किसी बीबी ने बुला लिया। हर दफा शब्बीर कहते थे, आखिरी दफा गले से लगा। इस बंदे को लफ्ज़ समझ आया, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। आखिरी दफा गले से लगा। आखिर में 4 साल बतूल ने बुलाया। बीबी आवाज दी कहती, अकबर जरा नीचे हो। अकबर नीचे हुआ। सकीना ने बटन खोले, सीने पे 2 बोसे दे के कहती है, एक मेरे हिस्से का, एक सुगरा के हिस्से का, मदीने में मर गई होगी। वह गुरबता, वह गुरबता। आप भी सोच रहे कि मातम करूं या ना करूं। या सैयदा, या सैयदा, मुस्तफा की बेटी तुम पर राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। अली अकबर रवाना हुआ। जितने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे, इस जुमले की सिर्फ उन्हें समझ आएगी। अली अकबर का घोड़ा रवाना हुआ, हुसैन पीछे चले। घोड़ा तेज हुआ, कैफियत समझाने लगा। घोड़ा तेज हुआ, हुसैन भी तेज हुए। घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन भी दौड़ने लगे। या अली अकबर के घोड़े के सामने कोई काले बुर्के वाली बीबी थी, जिसका एक हाथ पहलू पे था। उसने इशारा किया, अकबर रुक गया। बीबी आवाज की, अकबर औलाद बड़ी प्यारी होती है, जरा पीछे मुड़ के देख, मेरा हुसैन करबल की गर्म रेत में मुंह के बल गिर गया। वह गुरबता, वह गुरबता। मातम
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई अभी झूला न लाना, मुझे मसाई पढ़ने देना। अल्लाहु अकबर। पीछे मुड़ के देख, मेरा शबीर करबल की गरम रेत मुंह के बाल गिर गया। अली अकबर पलटे, बाबा को उठाया, पेशानी से बोसा दिया, कहा बाबा खुद ही तो भेजा है। कहा जानी अकबर अल्लाह के हवाले, बेटा बैठ जाओ, जानी अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर मैदान में आया, शबीर टीले पे खड़े हुए, माँ दरवाजे पे आ गई। लैला ने शबीर के चेहरे को देखना शुरू किया, या मोहम्मद की शक्ल वाले ने तलवार खींची, शबीर के चेहरे की रंगत बदली। एक लाठी ने मोहम्मद समझकर महराज से अली अकबर को जमीन पे उतारा। अली अकबर जमीन पे गिरा, मातम कर, अली अकबर जमीन पे गिरा, गर्दन झुका के कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। मातम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। किताब के लफ्ज, शबीर चले, गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए। जब शबीर से चला न गया, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं जानू बजानू रशीद, शबीर कोहनियों के बाल, तेरे पास दिन थोड़े रह गए हैं, मातम करना, कोहनियों के बाल। अकबर की लाश पे पहुंचो, अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। गरीब की आवाज़ी अकबर मदीने में जब भी सलाम करता था दोनों हाथों से करता था, आज एक हाथ से क्यों किया? अकबर की आवाज आई बाबा पर्ची लगी है। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, आवाजें बुलंद करना, बाबा पर्ची लगी है। जब कहा ना बाबा पर्ची लगी है, शबीर ने आस्तीनों को उल्टा, या पूरे बाप ने जमीन पे घुटना टेका। अकबर की आवाज आई बाबा मैं नहीं हिला, करबल की जमीन हिली है। हुसैन ने नबियों को देखा, इब्राहिम की आवाज आई इस्माइल हम और है, ये और है, अदादार कोई ना आया, या मुस्तफा की बेटी आ गई। बेटी की आवाज आई शबीर मैं नाते अली पढ़ती हूँ, तू पर्ची का फल निकाल, मातमिया मुझे माफी देना। अब जो शबीर ने फल निकाला खाली फल नहीं आया, साथ में अकबर का कलेजा। माता या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा, आगे ले आओ, आगे ले आओ, ताजिया भी आगे ले आओ, झूला भी आगे ले आओ। ये जितने सैयद बैठे हैं इनके सरों पे कुरान रख के इनसे पूछो। अवली मैं भी पढ़ता हूँ, अली अकबर को पर्ची लगी, सारे साकिरीन पढ़ते हैं। अकबर की उम्र क्या थी? 18 साल। ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ। अकबर की उम्र क्या थी? 18 साल। अली असगर को क्या लगा? तीर। शहजादे की उम्र क्या थी? 6 महीने। रखो सैयदों के सर पे कुरान, इनसे पूछो, ये बताएंगे तुम्हें 18 साल बेटे के सीने से पर्ची निकालना मुश्किल है या 6 महीने के गले से तीर निकालना? मातम का राय से बड़े जुमले मसाइब करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे ले आए, आगे ले आए, भाईजान के हवाला भी आगे ले आए। बाबुल हवाइज का झूला है, मददें मांग लेना, मुरादें मांग लेना। अदादारों एक मरतबा देखना मेरी तरफ, एक मरतबा देखना मेरी तरफ। तन्हा रह गया शबीर, रेत के टीले में बुलंद हुआ, या गरीब की आवाज आई हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरी इस्तिगासे पर लब्बैक कहने वाला? किताबें गवाह है कि 6 महीने के अली ने अपने आप को झूले से गिराया। शबीर खाने में आए, कहा रबाब मेरे बेटे को तैयार कर। बीबी ने अपने हाथों से रबाब को तैयार किया। तैयार करने के बाद एक जुमला कहा है, अगर तुम्हें जुमला समझ आ गया तेरी हाय भी निकलेगी, हाथ सीने में भी आएगा। बीबी रबाब असगर के कान पे लब रख के कहती असगर थोड़ी देर बाद, अल्लाह करे मैं तुम्हें जुमला समझा सकूं, असगर थोड़ी देर बाद तू अपने दादे अली के पास हौज़े कौसर में पहुंच जाएगा। तेरा दादा अली जब तुझे कौसर का जाम पेश करे, अली असगर अपने दादा से कहना दादा मैंने नहीं पीना। जब तेरा दादा कहे असगर प्यासा भी बड़ा है फिर क्यों नहीं पीता, उस वक्त असगर अपने दादे से कहना दादा जो मेरे लिए मांगती रही है वो अभी प्यासी है, दादा सकीना ने नहीं पिया। मातमे अली असगर, मातमे अली अकबर, मातमे कासिम।